ब्रेक और ब्रेक के बाद हम बात करेंगे हॉकी के मामलात के हवाले से। और इस वक्त मुझे टेलीफोन लाइन पे ज्वाइन किया पाकिस्तान के ज़बरदस्त ओलंपियन नईम अख्तर साहब ने। लेकिन पहले ज़रा असगर अजीम साहब से पूछेंगे कि मामलात हैं क्या और वजह तनाज़ा है क्या। जी असगर भाई। देखिए, पाकिस्तान हॉकी के जो मामलात हैं वो तो तकरीबन 15-16 साल से बहुत ज़्यादा ख़राब है। यहाँ पर कोई भी सिंसियर आदमी आता नहीं है, और आता है तो उसको टिकने नहीं देते। हमारे जो मौजूदा प्रेसिडेंट हैं खालिद सज्जाद खोखर साहब, PHF के 9 साल पहले ये आए। नवाज शरीफ से एक दोस्त ने उनकी मुलाकात कराई। इन्होंने कहा कि जी मुझे टेनिस फेडरेशन का प्रेसिडेंट बना दें। मियाँ साहब ने कहा कि टेनिस फेडरेशन में मेरा दोस्त है, सैफुल्ला साहब है, आप यहाँ चले जाएं। और अभी ऐसी बात हुई थी, लेकिन सियासी असर का इस्तेमाल कर वो आके बैठ गए। उस दिन से लेकर आज तक, जो कि उस वक्त कुर्बानी ओलंपियन अख्तर रसूल की आई थिंक हुई थी, जो कि मियाँ साहब के अच्छे दोस्तों में से उनका शुमार होता है। तो अब ये देखिए कि वो बग़ैर ही किसी नोटिफिकेशन के, क्योंकि अब तक जो है उनका कोई नोटिफिकेशन सामने नहीं आया। कई दफ़ा मांगा, अभी पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड ने भी मांगा वो नोटिफिकेशन, उन्होंने भी तलाश किया, तो मेरी इत्तला के मुताबिक नहीं मिला। तो पहला सवाल तो ये होता है कि खालिद सज्जाद खोखर साहब आप किस नोटिफिकेशन के साथ आकर यहाँ बैठे हैं। दूसरा ये होता है कि जनाब आपने 9 साल में, 2015 से ये बैठे हुए हैं कि 9 साल में 4 सेक्रेटरी आपने चेंज किए, तो आप क्या दूध के धुले हैं? क्या आप में ऐसी कोई खामियां नहीं है? क्या आप सारे के सारे इल्ज़ाम अपने सेक्रेटरियों पे लगाते रहेंगे? आपने इल्ज़ाम लगाया करप्शन का, और राना मुजाहिद फारिग हुए, अभी इंक्वायरी जारी है। आप राना मुजाहिद को सेक्रेटरी लेकर आ गए, राना मुजाहिद आपके खिलाफ बहुत बोलते रहे। फिर आपने इल्ज़ाम लगाया अपना शहबाज शरीफ पे, अपने शहबाज सीनियर पे और आसिफ बाजवा पे, और करप्शन ही के इल्ज़ाम आपने लगाए। बल्कि शहबाज सीनियर के बारे में तो आपने ये तक कहा कि सिंध बैंक लाहौर के अकाउंट में जो खुफिया अकाउंट खोला गया, जिसकी कहीं कोई एंट्री नहीं है, जिसका आज तक ऑडिट तक नहीं हुआ, करोड़ रुपए की ट्रांजेक्शन उसमें हुई, आपने ऑन रिकॉर्ड बोला। अगर आपके पास वो क्लिप है तो वो आप लोगों को सुनाएं और बताएं कि उन्होंने कहा था कि मैंने इंक्वायरी करा ली है यहीं कराची में बैठ के, और अगर मैं वो रिपोर्ट मंजर आम पे ले आऊं तो FIA शहबाज सीनियर को हथकड़ी लगा दे। फिर यही शहबाज सीनियर आपके प्रोग्राम में कह के जाते हैं कि खालिद सज्जाद खोखर ऐसे हैं वैसे हैं। आज वो उनके साथ हम पल्ला बन गए, उनके हम निवाला बन गए। आसिफ बाजवा फारिग हुए करप्शन के इल्जाम में। आसिफ बाजवा के बारे में भी करप्शन इतनी है कि इन्होंने अपने किसी साले या भांजे के नाम में पैसे डाले हुए, अकाउंट खुलवाया, और उस अकाउंट में जो है पैसों की ट्रांजेक्शन हुई, और वो बेनजीर कब के जो पैसे आए उसमें उन्होंने इंटरेस्ट लिया और इस्तेमाल किया अपने साले को। तो सवाल ये पैदा होता है कि आप एज ए सेक्रेटरी कैसे कमीशन ले सकते हैं, कैसे इंटरेस्ट ले सकते हैं, ये सब आपने कैसे किया? अच्छा, फिर बोगस कैम्प लगा दिया आपने। उस अखलाक उस्मानी साहब है, अखलाक उस्मानी साहब को आपने बोगस कैम्प लगा दिया, उन्होंने डिनाई कर दिया कि मेरा तो कोई ताल्लुक ही नहीं है, मैंने तो कोई कैम्प लगाया ही नहीं है। तो ये अगर 15 साल की मैं बात करूं तो सारा मसला पैसों का है। 1 अरब 52 करोड़ रुपए कैश में खर्च किए गए, बैंक से कैश निकाले गए, और पाकिस्तान के आइन के मुताबिक फेडरेशन ऐसा नहीं कर सकती, कैश नहीं निकाल सकती। आप मुझसे ज्यादा इस चीज को बेहतर जानते हैं। और फिर अगर खालिद सज्जाद खोखर की बात करूं कि इनके दौर में 80 करोड़ से ज्यादा की कैश में लेन देन हुई है, और खालिद सज्जाद खोखर साहब कोई जवाब नहीं देते। मैं तो इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि इस हॉकी की तबाही में जो आखिरी कील ठोक रहे हैं वो खालिद सज्जाद खोखर साहब ठोक रहे हैं, जो लोग जिनको वो फारिग करते हैं, जब उनकी पकड़ होती है तो वो उन्हीं को अपने साथ ले आते हैं। ठीक है। अच्छा, असगर भाई ने बात यह की है कि जरा खालिद सज्जाद खोखर